हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति वानी मम्मा ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों आप सबका। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। कोई शादी ब्याह आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, सब उसमें व्यस्त होंगे। मेरा ब्लॉग आ रहा है इतने दिन बाद, कम से कम 15-20 दिन बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है। मैंने लास्ट ब्लॉग डाला था आपको 25 तारीख को। 26, 27, 28, 29, 30, मतलब लगा लो 15 दिन बाद ही ब्लॉग आ रहा है। आज 10 तारीख है और बताती हूँ सारी आपको क्यों इतने दिन बाद ब्लॉग आ रहा है। कुछ लोगों ने शॉर्ट्स देखी होगी, कुछ नहीं देखी होगी। मैंने लगातार अपनी शॉर्ट वीडियो, मतलब किस वजह से व्लॉग नहीं आ रहा था उसके बारे में अपडेट दिया था आप लोगों को। तो मेरी मदर इन लॉ जो हैं, मेरी सासू माँ, उनकी तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब। बहुत ज़्यादा का मतलब आप समझते हैं कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। एक तरीके से उनका दूसरा जन्म ही है। हम लोगों ने तो मैंने कोई भी वीडियो ऐसी कैप्चर नहीं करी, क्योंकि देखिए माइंड में एक तो ये वाली चीज़ आई नहीं। मेरे पास फ़ोटो है बट मैं अपलोड नहीं करूँगी। कारण इसलिए क्योंकि उनको थोड़ा-सा ऐसा इश्यू आया है कि उनको स्ट्रेस नहीं देना है, तो वो मेरे व्लॉग्स देखती हैं, कहीं न कहीं वो वाली पिक्चर वो देखेंगी, तो उनके माइंड में वो वाली चीज़ क्लिक हो जाएगी। इसलिए मैं वो वाली पिक्चर नहीं लगा सकती। क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। और दूसरी बात ये है, उनको क्या हुआ था, 25 तारीख को थी मैं घर पर। शुक्रवार को थोड़ी बहुत उनको शुगर तो है, मम्मी को शुगर बीपी की तो प्रॉब्लम है, वो शुगर की दवाई खाती हैं। 8 साल हो गए उनको शुगर की प्रॉब्लम को, शुगर के और बीपी की दवाई खाती हैं वो 8 साल हो गए। तो उनको शुगर बढ़ जाता है, 300 तक हो जाता है, तो वो अपना देख लेती हैं, जैसे उनको मतलब कोई भी परहेज़ करना है क्या, तो मम्मी अपना दवाई वगैरह खाती रहती हैं। और उस दिन क्या हुआ था, शुगर तो मम्मी को इतना शुगर की वजह से दिक्कत नहीं हुई थी। मम्मी को है ना सर में दर्द हो रहा था, सर में दर्द, पेट में दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा ये इशू है ना। सुसु तो नहीं आ रहा, करना नहीं है, करा के लाऊं? तो मम्मी को है ना पेट में दर्द और सर में दर्द हो रहा था, तो मम्मी ने शाम को है ना सर के दर्द की टैबलेट खा ली, फिर पेट के दर्द की टैबलेट खा ली, जो शुगर की टैबलेट थी वो कर दी स्किप। फिर दान मम्मी ने एक है ना कुछ मीठा वगैरह खा लिया, क्योंकि त्योहार का टाइम है, थोड़ा बहुत तो देखिए हर किसी का मन करता है, उन्होंने खा लिया। रात को उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो थोड़ा वेट किया, फिर उसके बाद वो जैसे ही वॉशरूम गई ना, वो गिर गई, एकदम से गिर गई चक्कर खा के। फिर उनको उठाया, संभाला, फिर उनको सुबह 5 बजे हॉस्पिटलाइज़ करा दिया। हमारे घर के नियर में ही है, गुरु तेग बहादुर जीटीबी हॉस्पिटल का नाम सुना हो तो आपने। बेटा वहाँ लेटो, नीचे वहाँ पे लेटो, वहाँ पे तकिए पे सर रख के लेटो। तो उनको वहाँ पर एडमिट करा दिया। कराने के बाद हमें पता चला, मैं अपने मायके में थी, भाई दूज की गई हुई थी। तो वीरवार का भैया दूज था, शुक्रवार का दिन बीच में था और शनिवार की वानी की छुट्टी थी। तो मैंने कहा मैं संडे को आ जाऊँगी, क्योंकि मेरी ननद भी यहीं रुकी हुई थी, तो वो मंडे को जाती। तो मैंने कहा मैं संडे को घर चली जाऊँगी। फ्राइडे की सुबह में मैं उठकर फ़ोन वगैरह देखती हूँ, लेकिन घर पर हमारे क्या है कि जैसे कोई है नहीं, तो मैं वहाँ पर थोड़ा-सा किचन विचन में हेल्प कराने लग गई मम्मी की। और वानी के पापा ऑफ़िस जा रहे थे, तो मैं उनको लंच वगैरह बना के दे रही थी। फिर बच्चे उठ गए थे, बच्चों को नाश्ता कराने लगी। मतलब सुबह मैं एकदम है ना अर्ली मॉर्निंग उठ के फ़ोन कभी नहीं देखती हूँ कि एकदम से सुबह उठकर फ़ोन देखूँ। मेरी ये मतलब यहाँ पर भी आदत नहीं है, वहाँ पे भी आदत नहीं है। मैं फ़ोन को लेकर बैठती हूँ, जब मैं चाय नाश्ता करती हूँ ना, उसके बाद मैं अपना फ़ोन लेकर बैठती हूँ। तो जब मैं फ़ोन लेकर बैठी 9:30 बजे, और जैसे ही मैं सबसे पहले उठती हूँ और उठ के अपना व्हाट्सएप ही सबसे पहले खोलती हूँ। मैं यूट्यूब से भी पहले है ना अपना व्हाट्सएप चेक करती हूँ, यूट्यूब बाद में चेक करती हूँ, पहले अपना व्हाट्सएप चेक करती हूँ। तो जैसे ही मैंने व्हाट्सएप खोला और अपने ननद का स्टेटस देखा, और मेरा तो बस मम्मी का उस पे स्टेटस लगा हुआ था, और मैंने उनको सडनली फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे, मतलब वानी के पापा इतना स्टेटस वगैरह नहीं देखते हैं, वो अपना फ़ोन में मतलब फ़ोन यूज़ करते हैं, बट वो बहुत ही कम फ़ोन में है ना स्टेटस वगैरह देखते हैं।
और तो वो मैंने स्टेटस देखा, मैंने फ़ोन किया अपनी ननद को, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाभी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी बट नॉर्मल है, इतने ठीक मतलब ठीक है, शायद थोड़ी बहुत देर में डिस्चार्ज दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अब घर आ रही हूँ, क्योंकि जब मैंने सुन लिया तबीयत ख़राब नहीं है तो मैं नहीं रुकने का, मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता, मैं घर आ रही हूँ। तो मैं चाय पी ही रही थी, बस मैं चाय लेके बैठी थी, मैंने चाय ख़त्म भी नहीं करी थी, तो मेरी ननद का फ़ोन फिर से आया रोते हुए। मेरी ननद बीच वाली थी, मतलब मेरी ननद बीच वाली, और पापा जी मम्मी के पास हॉस्पिटल में थे। वानी के पापा तो वहीं से ही ऑफ़िस चले गए थे, वो मेरे मायके में ही थे, तो वो वहीं से ही ऑफ़िस चले गए थे। और फिर उनका फ़ोन आया रोते हुए कि भाभी मम्मी की तो हार्ट बीट ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी, और डॉक्टर है ना ऐसे-ऐसे, हार्ट स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल है ना, थोड़ा-सा आवाज़ आ रही होगी उसको प्लीज़ इग्नोर करना, कि जो हार्ट का हॉस्पिटल है ना, वहाँ पर मम्मी को रेफ़र करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप जल्दी से आ जाओ। मैंने कहा तुम टेंशन मत लो, मैं आ ही रही हूँ, क्योंकि मेरे घर पे कोई मेरी मम्मी है और बच्चे को वो सँभाल नहीं सकती, क्योंकि बच्चे थोड़ा-सा ये होता है ना कि उनकी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। छोटी वाली बेटी मेरे थोड़ा-सा ज़्यादा शैतान है, तो इसलिए हमने है ना बच्चों को छोड़ने का वहाँ रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मैंने कहा हम कहीं परेशानी में ही जा रहे हैं, मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, यहाँ ये कुछ कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गई थी ना, तो उसने अपने गले में ना रिंग फँसा ली थी, इसलिए मैं इसको अकेले नहीं वहाँ छोड़ सकती। तो इस वजह से भाई वगैरह पापा सब तो चले जाते हैं जॉब पे, तो इस वजह से मैंने सब जा भी चुके थे, 9:30 बजे तक सभी जा चुके थे। फिर वानी के पापा को फ़ोन किया मैंने, वो ऑफ़िस मतलब जहाँ पर उनका ऑफ़िस है वो वहाँ पर पहुँचने ही वाले थे, मेट्रो पर ही थे, लेकिन वो पहुँचे नहीं थे, जो वॉकिंग डिस्टेंस था वो उन्होंने कवर नहीं किया था। मैंने उनको फ़ोन किया, वो आए, आके फिर हमने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ छोड़ा, अपने ससुराल में छोड़ा, और यहाँ पे बार-बार फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि जल्दी आ जाओ, तबीयत बहुत सीरियस हो रही है, बहुत सीरियस हो रही है। मतलब कुछ भी कभी भी हो सकता है, ऐसी वाली कंडीशन थी। मम्मी का एक तरीके से दोबारा जन्म हुआ है, बस कहते हैं ना भगवान का आशीर्वाद था, पता नहीं किसका लिया दिया आ गया। हमारे नसीब से, बच्चों के नसीब से, पता नहीं किसके नसीब से आज वो हमारे साथ हमारे बीच में है। तो फिर हम तुरंत वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद जब हमने देखा ना, तो मुझसे तो देखा नहीं गया, क्योंकि मेरे को है ना, जब मेरी यशु मेरे कंसीव हुई थी ना, तब से मुझे घबराहट की प्रॉब्लम हो गया, मतलब मैं देखना क्या, मैं कुछ सुन भी लेती हूँ ना तो मेरा हाल बुरा हो जाता है। और वानी के पापा ने बोला कि अगर तुम ही ऐसी हो जाओगी तो फिर कौन संभालेगा, कैसे करेंगे, क्योंकि उधर मेरी ननद की तब एकदम हालत ऐसी हो रही थी मम्मी को देख के, और भाई माँ तो माँ ही होती है, माँ को ऐसे तड़पते हुए कौन देख सकता है। तो उन्होंने एकदम से, मैंने बोला तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, चिंता मत करो, बस मैं यही कह रही कि तुम चिंता मत करो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, बस वही हमारी इस हमें इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हैं, वही मम्मी को सही कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं के सामने हाथ जोड़ा, हमने खूब भगवान का नाम लिया, हाथ जोड़ा, उसके बाद फिर मम्मी को 1 बजे हम लोग राजीव गांधी लेकर गए, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही वो जा रही थी, ऑक्सीजन मास्क उनको 1 सेकंड के लिए भी हटा नहीं सकते थे, और ऑक्सीजन ही एम्बुलेंस वाली की थी, ऑक्सीजन के साथ ही हम उनको स्ट्रेचर से, मतलब जो इमरजेंसी के वार्ड में थी वो, वहाँ से इमरजेंसी के वार्ड से नीचे तक उनको, जहाँ एम्बुलेंस खड़ी थी वहाँ तक उनको स्ट्रेचर पे भी ऑक्सीजन के साथ लाया, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ। फिर उनको एम्बुलेंस में ऑक्सीजन के साथ लेके गए, तुरंत के तुरंत राजीव गांधी हॉस्पिटल है जीटीबी के जस्ट सामने, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, वहाँ लेकर गए। उन्होंने तुरंत ही मम्मी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, मम्मी की कंडीशन को देखते हुए वहाँ पे गए, उन्होंने तुरंत एडमिशन किया। एडमिशन करने के बाद तुरंत उन्होंने मम्मी को आईसीयू में रेफ़र कर दिया। उसके बाद मम्मी का शुगर है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब जब वहाँ पर हम लोग सुबह में, मम्मी का शुगर जो था ना वो 616 था, उससे नीचे आ ही नहीं रहा था। पल्स रेट बिल्कुल डाउन, एकदम ठंडी हो गई थी, सफ़ेद हो गई थी, मतलब कुछ भी नहीं था उस टाइम उनके अंदर। और उसके बाद हम वहाँ उनको लेकर गए, वहाँ पर थे मैं, मेरे हस्बैंड और पापा और मेरी ननद थी, फिर बहुत सारे जने, मतलब घर के रिश्तेदार आ गए थे, और धीरे-धीरे करके सारे रिश्तेदारों को खबर हो रही थी, तो वो भी आ गए थे, मतलब मम्मी की बहन, मम्मी के भाई-वाई सब आ गए थे, मौसी, मामा वगैरह सब आ गए थे। और फिर वहाँ पर है ना इनका शुगर इतना ज़्यादा बढ़ गया था,
मम्मी ना चीख रही थी, बहुत तेज़-तेज़ चिल्ला रही थी, बहुत तेज़-तेज़ चिल्ला रही थी, जैसे कोई मतलब पता नहीं क्या मम्मी ना हो क्या हो। वहाँ पे डॉक्टर ने ना मम्मी के हाथ और पैर है ना एकदम से बाँध दिए थे और हमको इतना वो हो रहा था, पूरे उसमें ना आईसीयू में मम्मी की ही आवाज़ आ रही थी। मेरे हस्बैंड अंदर गए कि उनको पकड़ो, इनको इंजेक्ट करना है, दवाई चढ़ानी है, कैनुला लगा हुआ था, उसके अंदर दवाई नहीं ले रही थी। मतलब उनका शुगर जो था ना उनकी बॉडी में ना दिक्कत कर रहा था, उनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। यशु को भी खांसी हो रही है, अभी सो रही है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, आज बहुत मुश्किल से मुझे समय मिला है। तो बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत हो रही थी उस टाइम पे और फिर उन्होंने वहाँ पर मम्मी को 6 घंटे रखा, इंसुलिन चढ़ाया कंटिन्यू। इंसुलिन कैनुला में लगा दिया था, जैसे ग्लूकोज़ चढ़ाते हैं ना वैसे उनको कंटिन्यू इंसुलिन चढ़ाया था। जब जाके उन्होंने 616 से 235 मम्मी का शुगर नॉर्मल करके भेजा था वहाँ से। हार्ट की भी जो हार्ट बीट भी मम्मी की नॉर्मल करके भेजी थी वहाँ से। फिर उन्होंने बोला कि अब इनको ना शुगर और बीपी की दिक्कत है, ये सिर्फ़ हार्ट का हॉस्पिटल है और ये आप है ना शुगर और बीपी के लिए ना इनको गुरु तेग बहादुर लेकर आ जाओ, जो जीटीबी के नाम से है। तो वहाँ पर हम इनको लेकर आए, दोबारा से शाम को 7:30 बजे वहाँ लेकर आए। फिर उन्होंने अपना उसका ट्रीटमेंट, शुगर का ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा। वो 10 से 12 दिन मम्मी का कभी 400 आ गया, कभी 500 आ गया, कभी 200 आ गया, कभी 300 आ गया। मतलब अप एंड डाउन्स चलते रहे शुगर में। इंसुलिन स्टार्ट कर दिया था उन्होंने करा 2 इंसुलिन स्टार्ट, 2 से मेंटेन नहीं हुआ, कवर नहीं हुआ मम्मी का शुगर। फिर उन्होंने 3 इंसुलिन करे, मतलब एक बार में वो 2 एमएल इंसुलिन मम्मी को चढ़ाते थे। फिर उसके बाद उन्होंने 4 इंसुलिन जब दिए तब उन्होंने मम्मी का शुगर खाली पेट 164 165 मतलब 150 तक उनका खाली पेट आ रहा है और 200 मतलब 211, 220, 225 ऐसे मम्मी का भरे पेट आ रहा है। तब इस लेवल का शुगर उन्होंने कर दिया है, बहुत-बहुत मतलब कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और जो आपके लिए हॉस्पिटल आपके पेशेंट को अच्छा करके, आपके मरीज़ को, आपके घर के मेंबर को अच्छा करके आपको भेज रहा है ना, वो हॉस्पिटल आपके लिए अच्छा ही होता है, वरदान ही साबित होता है। फिर उसके बाद बस मम्मी को हार्ट के लिए फिर एक राजीव गांधी में टेस्ट होना था। अभी गई थी 3 दिन पहले, तो उस टेस्ट के लिए ना एडमिट ही होना पड़ता, वो तार डलता यहाँ से, मतलब थाइस से हल्का-सा कट मारा था, उसमें एक तार डला था, वो उनके हार्ट तक गया, उसके अंदर कोई कैमरा था। वो जाके पूरा हार्ट देखा क्योंकि डॉक्टर को डाउट था कि इनकी नसें ब्लॉक हैं, बट नस वगैरह सब ठीक है, ब्लड वगैरह सब सही है, थोड़ा-सा ब्लड गाढ़ा वगैरह हो गया है, तो वो थोड़ा-सा हो जाएगा नॉर्मल क्योंकि वो हो जाता है, एज है, ज़्यादा इंसान एक्टिव नहीं होता, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है इतना, ठंड का टाइम है। तो बस आप लोगों को व्लॉग नहीं मिल पा रहे थे। बस ऐसा नहीं था कि मतलब टाइम नहीं होता था, मेरे पास टाइम भी होता था लेकिन है ना मेरा मन नहीं करता था। अभी मम्मी को आए हुए 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन मेरा पता है मन ही नहीं हो रहा था कि मैं क्या आपको अपडेट दूँ, क्या बताऊँ, क्या नहीं बताऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं दूँ। लेकिन आप भी तो मेरी यूट्यूब फैमिली हो ना, आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो, 4000 लोग भी जुड़े हुए हैं। 4000 में से चाहे मेरे को 10 ही लोग देखते हों, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं तो सवाल था कि ये बंदी रोज़ व्लॉग डालती थी, हफ़्ते में 1 बार डाले, हफ़्ते में 2 बार डाले, लेकिन इसका व्लॉग क्यों नहीं आ रहे? कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना। तो उनको अपडेट देने के लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे फिर से एक अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों, सी यू अगेन। धन्यवाद।